नमस्कार, मैं सुजाता मिश्रा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पितृपक्ष आने वाला है। पितृपक्ष जिसमें हम अपने सभी पूर्वजों को आदर सम्मान के साथ उनकी पूजा करते हैं और उनको श्राद्ध और पितृ का दान किया जाता है। तो ये पितृ विसर्जन बहुत ही इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है और ऐसा माना जाता है कि पितृ विसर्जन का जो ये त्योहार होता है, यह जो एक समय होता है, इसमें हमें अपने पूर्वजों की बहुत सारी ब्लेसिंग्स और आशीर्वाद मिलता है। हमारे जितने भी भगवान हैं, अगर हम सबसे पहले बात करें तो हमारे जो सबसे परमेश्वर जिन्हें कहा जाता है, जो सबसे ऊपर जिनका स्थान है, उन परमेश्वर की हम पूजा करते हैं। हम सभी चाहते हैं कि हमारा जब जीवन समाप्त हो तो हम सभी उनके अंदर समाहित हो जाएं और उनसे एक हो जाए, एकत्व हो जाए, उनमें परम तत्व में विलीन हो जाए और इसी की वजह से उन्हें परमेश्वर कहा जाता है, जिसमें हम परम तत्व में विलीन हो जाए, परमेश्वर के साथ विलीन हो जाए। इसी तरह इसके बाद जो हमारे त्रिदेव होते हैं, शिव शक्ति हैं और ब्रह्मा जी हैं, विष्णु जी हैं, माँ सरस्वती हैं, माँ दुर्गा हैं और माँ लक्ष्मी हैं। इसके बाद अन्य देवता जैसे इंद्र, सूर्य देव और अन्य जितने भी देवता हैं, उनकी पूजा आराधना की जाती है। और इसके बाद अन्य कई सारे देवता होते हैं। इसके बाद हमारे जो गुरु होते हैं, उनका अपना एक अलग स्थान होता है। हम सभी के जीवन में एक गुरु अवश्य होता है, जिसकी शिक्षा पाकर हम बड़े होते हैं। वो कोई भी हो सकता है, वो आपके परिवार का ही कोई हो सकता है या फिर कहीं बाहर से भी हो सकता है, जिससे आपको आपके जीवन का उद्देश्य प्राप्त हुआ और आपको पता चला कि जीवन को कैसे जीना है। कहा भी जाता है कि गुरु गोविंद दो खरे, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो इस दोहे में कहा गया है कि जो हमारे गुरु होते हैं वो हमारे ईश्वर से भी ज़्यादा बड़े होते हैं, क्योंकि अगर गुरु नहीं होता तो हमें ईश्वर के बारे में पता नहीं चलता। तो इसमें यही कहा गया है कि जो गुरु है वो बहुत ही बड़े स्थान पर होता है और अगर गुरु और ईश्वर दोनों खड़े हैं तो हम गुरु के पैरों को पहले छुएंगे और फिर हम ईश्वर के पास जाते हैं। इसी तरह गुरु के आशीर्वाद को मिलने के बाद जो हमारा अगला चरण होता है वो हमारे पूर्वजों का होता है। जो हमारे पूर्वज होते हैं वो कहीं पर भी हो ब्रह्मांड में, वो हमसे हमेशा कनेक्टेड होते हैं, उनका संबंध हमसे स्थापित रहता है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे सपने में या फिर हम ऐसे कुछ चीज़ें हमारे जीवन में घटित होती हैं, उस समय हम अपने पूर्वजों को अपने सपने में देखते हैं या फिर वो हमें कुछ संकेत या कोई मार्ग ऐसा कुछ दिखाते हैं, जिससे हमें आगे आने वाली कुछ चीज़ों का पता चल जाता है। अगर आपके जो पूर्वज हैं वो आपके सपने में आए तो ये कोई घबराने की बात नहीं है। वो अगर आपके सपने में आ रहे हैं, इसका मतलब है कि वो आपको आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। और इसका मतलब ये भी है कि जो आपके पूर्वज हैं वो आपसे अभी भी कनेक्टेड है और अगर आपके जीवन में कुछ भी ऐसा होने वाला है जिसके बारे में वो बताना चाहते हैं, तो इसकी वजह से भी वो आपके सपने में आते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो हमारे पूर्वज होते हैं वो हमारे सपने में आते हैं। इसका मतलब है कि उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो उस समय आप उनके नाम पर किसी भी टेंपल में जाके दान कर सकते हैं या फिर कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे आपके जो पूर्वज हैं उनको अच्छा लगे, उनको
जो भी चीज़ें पसंद है उनकी पसंद की चीज़ें आप किसी को दान कर दें, या फिर अपने पूर्वजों का आशीर्वाद पाने का एक बहुत ही अच्छा उपाय है कि आप हर अमावस्या को, जब भी अमावस्या आए, हमेशा ही ये करना है। हर अमावस्या को आप अपने पूर्वजों को जो भी चीज़ें पसंद है उनकी पसंद की चीज़ें बनाएं और उनको अर्पित करें। इस तरह उनको उनकी जो खाने पीने की चीज़ें आप जब उनको समर्पित करते हैं तो उनका जो आशीर्वाद है वो हमेशा आप पर बना रहता है। और ये भी माना जाता है कि जब आप अगर सुबह 2 रोटी, जो सबसे पहली बनाई हुई 2 रोटियां हैं, वो गाय को खिलाते हैं, तो यह भी हमारे पूर्वजों को ही जाता है। और इसका सबसे बड़ा ये कारण है कि जो गाय माता होती हैं उनके अंदर 34 करोड़ देवी देवताओं का वास माना जाता है। तो जब भी अगर आप गाय माता को जो सबसे पहली रोटी होती है वो खिलाते हैं तो उनका आशीर्वाद आपसे कनेक्ट हो जाता है। तो इस तरह आप अगर अपने पूर्वजों का आशीर्वाद चाहते हैं तो हमेशा आप गाय को 2 रोटी, जो भी सुबह आपने बनाई हुई है, सबसे पहली रोटी ज़रूर खिलाएं और अपने पूर्वजों से कनेक्ट हो सकते हैं। इसी तरह अमावस्या को, जब भी अमावस्या आए, कोई भी अमावस्या हो, उसमें जो भी आपके पूर्वज हैं उनकी पसंद की कोई भी चीज़ जो उन्हें बहुत पसंद है खाने में, वो ज़रूर बनाएं और उनको अर्पित करें। तो देखिए कि आपके जो पूर्वज हैं वो कैसे आपको आशीर्वाद देते हैं और वो हमेशा आपके साथ कनेक्टेड रहेंगे और आपके घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली आएगी। सिर्फ आपके ही नहीं, आपके चारों तरफ जो एनर्जी है वो पॉजिटिव वाइब्स में चेंज हो जाएगी। तो आपको ये कैसा लगा? ये पितृ पक्ष जो आने वाला है उस पर ये स्पेशल कवरेज है आप सभी लोगों के लिए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।